हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी बायो की सीरीज चल रही है। बायो की सीरीज में बेटी हमने सबसे पहले ब्लड पढ़ा था। ब्लड के बारे में हमने बहुत सारी प्लाज्मा पढ़ा, आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा। तो चौथे पॉइंट पर बात आती है कि ये बिम्बाणु या प्लेटलेट्स क्या होता है। बेटी इसको प्लेटलेट्स इंग्लिश में कहते हैं, जबकि इसको हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। जबकि साइंस की भाषा में इसको हम जो है थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं छोटे? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं इसको। तो साइंस की भाषा में इसे हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, और हम इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेटलेट्स, और हिंदी में कहते हैं इसे हम बिम्बाणु। तीनों चीजों को बेटी यथावत याद रखना। अब देखिए, थ्रोम्बो माने होता है बेटी क्लोटिंग। क्या होता है? क्लोटिंग, क्लोट होता है। और साइट्स माने तो आप जानती हैं सेल होता है। तो इसको हम जो है क्लोटिंग सेल भी कह सकते हैं। एक नाम छोटे इसका क्या हो जाता है? क्लोटिंग सेल। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोटिंग सेल। तो क्लोटिंग सेल भी हम प्लेटलेट्स को ही कहते हैं बेटी। प्लेटलेट्स के कई नाम हो जाते हैं। एक हो जाता है बिम्बाणु, एक हो जाता है प्लेटलेट्स, एक हो जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, और एक हो जाता है क्लोटिंग सेल। कौन सी सेल? क्लोटिंग सेल। अब छोटे बात करते हैं कि इनका कहां फॉर्मेशन होता है, कितनी कितनी कैसे कैसे होती है। तो बेटी पहला क्वेश्चन, मेल ऑब्लिक फीमेल, मेल ऑब्लिक फीमेल के अंदर ये जो है 4.5 से 5.5 लाख होती हैं। क्या होती है छोटे? लाख होती हैं। और प्रत्येक कितने ml में? प्रत्येक 100 ml हीमोग्लोबिन में। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 100 ml ब्लड के अंदर प्लेटलेट्सों की जो संख्या होती है वो मेल और फीमेल के अंदर 4.5 से 5.5 लाख होती है। कितनी लाख होती है छोटे? 4.5 से 5.5 लाख हो जाती है मेल और फीमेल के प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर। बेटी इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसका जो निर्माण होता है, तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है, तो इसका जो निर्माण होता है वो बेटी बोन मैरो में होता है। किसमें होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, या इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इनका बेटी लाइफ इंश्योरेंस, इनका जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है वो, इनका जीवन जो काल है वो होता है छोटे 8 डेज। यानी कि 8 दिन के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है बेटी। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो इनकी मृत्यु, इनका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो इनकी मृत्यु छोटे ब्लड में होती है। कहाँ होती है? ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर इनकी मृत्यु होती है। अब करते हैं रीजनरेट कहाँ होती है? दोबारा कहाँ बनती हैं? रीजनरेट कहाँ होती हैं, या दोबारा कहाँ बनती हैं? तो छोटे ब्लड के अंदर ही बनती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको जवाब देना है बोन मैरो या अस्थि मज्जा में। ये ब्रेकडाउन करने कहाँ जाती है, इनकी मौत कहाँ होती है? तो इनकी मौत होती है छोटे ब्लड के अंदर। अब क्वेश्चन करता है कि रीजनरेट कहाँ होती है? रीजनरेट, रीजनरेट बोले तो ये दोबारा, यानी कि मरने से पहली जो सिचुएशन होती है, तो ये भी छोटे ब्लड में होता है। ये भी कहाँ होता है बेटी? ब्लड में होता है। एक चीज आपको मैं पहले दिन से बता चुका हूं कि इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इस बात को भी बेटी थोड़ा सा याद रखें। इस बात को मैं आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूं कि जो आरबीसी होती है, ये जो मैमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, इनके अंदर जो आरबीसी होती है, उन आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी केंद्रक नहीं होता है। जबकि इसके दो अपवाद हैं, ऊंट और लामा। तो ऐसे ही करके जो प्लेटलेट्स होती है उनमें केंद्रक पाया जाता है। और ये जो है 4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में होती हैं। इनका जीवन काल 8 डेज हो जाता है, और इनका जो ब्रेकडाउन होता है, इनकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड के अंदर होती है। और रीजनरेट कहाँ होती है? तो भी ब्लड के अंदर हो जाती हैं। बेटी बात करते हैं कि ये ब्लड क्लोटिंग कराने के फैक्टर होते हैं। ये क्या कराता है? ये ब्लड क्लोटिंग कराती है। ये क्या कराती है भैया?
तो ये कराते हैं ब्लड क्लोटिंग। क्या कराते हैं? ब्लड क्लोटिंग कराते हैं साहब। ये क्या कराते हैं? ब्लड क्लोटिंग। तो बेटी ब्लड क्लोटिंग के लिए हमारे पास ब्लड क्लोटिंग फैक्टर क्या है? हमारी है फैक्टर। तो मैं कह सकता हूं रक्त का थक्का बनाने वाले कारक, रुधिर का थक्का, रुधिर का थक्का बनाने वाले कारक। तो छोटे इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए आपने पढ़ा है कि ब्लड के अंदर 5 वो होती है प्रोटीन्स। जैसे कि नंबर 1 होता है बेटी ब्लड क्लोटिंग कराने के लिए प्रोटीन भी सहयोग देती है, और जो है कैल्शियम। सबसे पहले लेते हैं छोटे कैल्शियम। तो कैल्शियम जो होती है, ये जो कैल्शियम जो होती है, ये कैल्शियम बेटी ब्लड क्लोटिंग कराती है। और कहाँ की? ब्लड की। बेटी ये जो कैल्शियम होती है हमारे नाखून में होती है, बालों में होती है, दांतों में होती है, और ये जो हमारा ब्लड होता है इसके अंदर भी कैल्शियम की मात्रा होती है। तो कैल्शियम अगर पूछा जाए कौन सा मिनरल्स ब्लड क्लोटिंग कराने में सहयोग देता है, तो मिनरल्स फ्रॉम ब्लड क्लोटिंग बाय हेल्पिंग बाय कैल्शियम। इस बात को आप याद रखें। एक होता है बेटी विटामिन, एक इसके अंदर विटामिन आता है, इसके अंदर एक विटामिन आता है जिस विटामिन का नाम होता है के विटामिन। और के को बेटी कहते हैं हम जो है फाइलोग्वाइनिन। उसका रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोग्वानिन। तो ये जो विटामिन होती है फाइलोग्वाइनिन, ये जो है ब्लड क्लोटिंग कराने में सहयोग देती है। तीसरे नंबर पे आता है छोटे प्रोटीन्स। तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्रोटीन आती है छोटे। क्या आती है? प्रोटीन आती है। क्या आती है बेटी? प्रोटीन आती है। तीसरे नंबर पे छोटे प्रोटीन हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोटीन्स हो जाती हैं। क्या हो जाती है बेटी? प्रोटीन्स हो जाती हैं। प्रोटीन्स भी बेटी इसमें 5 हो जाती हैं। 5 के नाम लिख लेते हैं। जैसे कि एक होती है थ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? थ्रोम्बिन प्रोटीन। इस बात को याद रखें। नंबर सेकंड पे होती है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन। और एक हो जाती है जो है, एक हो गई थ्रोम्बिन, एक प्रोथ्रोम्बिन, एक होती है छोटे फाइब्रिनोजन। एक होती है बेटी फाइब्रिनोजन। क्या होती है? फाइब्रिनोजन। क्या हो जाती है? फाइब्रिन। कौन सी प्रोटीन है? फाइब्रिन प्रोटीन। और एक हो जाती है छोटे नंबर 4 पर फाइब्रिनोजन। और एक हो जाती है छोटे जो है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन सी है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ये 5 प्रोटीन बेटी सहायता देती हैं। और इसमें भी मेनली कौन सी है? मेन कौन सी है? तो मेन पर टिक लगा लेना। मेन जो है फाइब्रिनोजन होती है। मेन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन होती है, जो कि ब्लड का क्लोटिंग कराने में सहयोग देती है या रक्त का थक्का बनाने में सहयोग देती है। इस बात को भी बेटी आप याद रख लेना। इसमें मेन प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रिनोजन। कौन सी जेन? फाइब्रिनोजन। एक होता है बेटी एंटी क्लोटिंग फैक्टर, यहीं पर लिख लेते हैं उसको। एक होता है एंटी, क्या होता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग। तो ये होता है छोटे हेपेरिन। क्या होता है बेटी? हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है। ये बेटी एंटी ब्लड क्लोटिंग है। क्यों है? क्योंकि तुम ऐसे तो क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या हो गई? एस्ट्रियस बोले तो नस में बेटी अगर यहाँ पर ब्लड जम गया तो यहाँ से क्या जा रही है? O2। क्या O2 यहाँ से बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। तो इसका मतलब तुम्हारा खून जो है नसों में जमना चाहिए। तो बेटी ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होती है। ये हेपेरिन नामक जो प्रोटीन होती है ये ब्लड की क्लोटिंग नसों के अंतर्गत नहीं होने देती है। इस बात को बेटी आप अलग से याद रखना। अब क्वेश्चन आता है कि हेपेरिन को कौन रिलीज करता है? तो हेपेरिन बेटी लीवर से आती है। कहां से आती है?
इसको लीवर रिलीज करता है। ये कहां से आती है? तो ये आती है बेटी लीवर से। किससे आती है? लीवर से। लीवर बोले तो यकृत से आती है। इस बात को अलग से याद रखना बेटी कि हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है उसको कौन रिलीज करता है? तो उसको रिलीज करता है लीवर। लीवर के बेटी 22 काम होते हैं। इसमें से 2-3 बातें और याद रखना। एक होता था बिलिरुबिन और एक होता था छोटे बिलीवर्डिन। तो बिलीवर्डिन कलर हरा देता था, ग्रीन का जो है, और उसके अंदर एक तत्व और होता था लीवर के अंदर जो यकृत देता था, उसको बोलते थे छोटे बिलिरुबिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? बिलिरुबिन प्रोटीन। बेटी पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है जो कि हमारे ब्लड को कलर देता है। अब छोटे यहां तक तो रही इसकी बात। अब बात करते हैं बेटी इसके बारे में, कुछ इसकी डिजीज वगैरह पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे प्लेटलेट से होने वाले रोग। क्या हेडिंग लगाएंगे बेटी? प्लेटलेट से होने वाले रोग। तो हम लगाएंगे यहाँ हेडिंग, तो डिजीज बाई प्लेटलेट्स, या हम लिख सकते हैं रोग। छोटे शॉर्ट में लिख लेते हैं रोग, यानी कि ये तो हमें मालूम है प्लेटलेट्स चल रही है। प्लेटलेट्स में अगर हम रोग पढ़ पा रहे हैं तो बेटी ये तो क्लियर सी बात हो जाएगी, प्लेटलेट्स से होने वाले रोग हैं। तो बेटी सबसे पहले लिखेंगे पीएल। अगर पीएल का अमाउंट कम हो गया, क्या हो गया छोटे? अगर पीएल का अमाउंट कम हो गया यानी कि प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी, तो बेटी नो ब्लड क्लोटिंग। क्या हो जाएगा? तो रोग हो जाएगा भैया नो ब्लड क्लोटिंग, यानी कि नो ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर 4.5 से छोटे 5.5 से कम हो गई तो सबसे पहली बात तो छोटे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाएगी। जब तो तुमसे कहा जाता है डेंगू मैगू हो जाता है, मलेरिया सलेरिया हो जाता है, तो जब तुमसे कहा जाता है कि भैया तुम थोड़ा सा बच के रहना, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हो जाए या तुम्हारे कटपट नहीं जाए, क्यों बेटी खून बहता रहता है उसके अंदर। तो इस बात को भी आप याद रखना। तो प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया, उनका अगर मात्रा कम हो गई शरीर के अंदर, तो कौन सा रोग हो जाएगा छोटे? नो ब्लड क्लोटिंग। अब पढ़ते हैं छोटे, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट बढ़ गया, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट बढ़ जाता है तो इससे बेटी एक रोग होता है, उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोब्लास्टिटिस। क्या बोलते हैं उसको? थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस। ये बेटी रोग खतरनाक है। इसको कहते हैं छोटे नस फटना। इसको क्या बोलते हैं? नस फटना। या इसको जो है हम, इसमें क्या होता है छोटे? इसको बोलते हैं थ्रोम्बो। थ्रोम्बो माने क्या होता है? क्लोट। थ्रोम्बो माने क्या होता है? क्लोटिंग या क्लोट। और ब्लास्टोसिस माने होता है छोटे धमाका। तो बेटी इसमें क्या होती है? जो ऑस्टियट्स होती हैं, जो हमारी नस होती हैं, जो ऑस्टियट्स होती हैं, वो जो नस होती हैं बेटी, उनमें ब्लड क्लोटिंग हो जाता है इस तरीका से। जब ब्लड का थक्का बन जाता है तो ब्लड में क्या जा रही है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आगे वाले पार्ट के पास नहीं जा पाती है, जिससे उसकी सेल डैमेज हो जाती है, क्योंकि वहां रेस्पिरेशन चल रहा है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, एटीपी का जो है अमाउंट कम बना पाएगा, एटीपी को सही से नहीं रिलीज कर पाएगा। तो अगर एटीपी नहीं बनेगी तो बेटी ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो बेटी सेल डैमेज हो जाएगी, सेल डैमेज हो जाएगी तो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, जब टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा तो हमारा स्केल सिस्टम डाउन हो जाएगा, और स्केल सिस्टम डाउन हो गया तो हमारी मौत होने में जरा भी देर नहीं होगी। तो थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, नस फटना, इसी को कहते हैं छोटे नस फटना। इसको क्या कहते हैं छोटे? नस फटना या धमनियों का फटना, धमनी और सिराओं का फटना। बेटी ये जैसे तुम्हें बोलता है ना बहुत ज्यादा पढ़ता फलाना आदमी उसकी नस फट जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास बात। एक और क्वेश्चन है छोटे, एक और क्वेश्चन है कि बेटी एक रोग होता है बेटी हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। बेटी इस रोग से थोड़ा सा परिचित हो जाओ। हीमोफीलिया, या इसको बोलते हैं हेमोफेलिया। क्या बोलते हैं? हेमोफेलिया इंग्लिश में लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं इसको हीमोफीलिया। और इसको कहते हैं छोटे रॉयल डिजीज। इसको कहते हैं छोटे रॉयल डिजीज या शाही बीमारी। क्या लिखते हैं छोटे इसको? शाही बीमारी। ये बेटी ये जो ब्रिटेन का जो परिवार है ना, एलिजाबेथ वगैरह, ये उसके परिवार में चलता है छोटे। हीमोफीलिया को हीमोफीलिया या शाही बीमारी
या छोटे इसको कहते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं छोटे इसको? रॉयल डिजीज बोलते हैं, या इसको हम शाही बीमारी के नाम से जानते हैं। इसमें बेटी क्या होता है, इसके अंदर भैया ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है बेटी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग, इसके अंदर छोटे क्या होता है, ये जो ब्लड क्लोटिंग होती है, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग नो, ब्लड क्लोटिंग क्या छोटे? नो, यानी कि इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। किसके अंदर? शाही डिजीज के अंदर। ये बेटी आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है छोटे? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक, आनुवांशिक कैसा रोग है ये? आनुवांशिक। कैसा रोग है? आनुवांशिक। ये कैसा रोग है? एक अपने आप में बेटी आनुवांशिक रोग है, यानी कि ये आपका जो है आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला ये रोग हो जाता है। अब पढ़ते बेटी जो है इसके बारे में दो तीन बातें और। एक होता है छोटे डेंगू। क्या होता है बेटी? एक होता है डेंगू। कौन सी बीमारी है? डेंगू। ये डेंगू बड़ा खतरनाक होता है। ये जो डेंगू जो होता है बंदा, ये जो डेंगू है बेटी, ध्यान दो, इस डेंगू के बारे में दो तीन बातें पढ़नी है आपको अच्छी अच्छी। कि ये जो डेंगू होता है, ये जो बंदा होता है, इसके अंदर बेटी एक तो होता है पैथोजन। क्या होता है? पैथोजन। और एक होता है छोटे वेक्टर। तो वेक्टर कौन होता है, पैथोजन कौन सा होता है? पैथोजन का मतलब होता है बेटी रोगजनक। इसको हम क्या बोलते हैं? रोगजनक। और इसको वेक्टर को बोलते हैं बेटी वाहक। इसको क्या बोलते हैं छोटे? वाहक। अब देखो बेटी, इसमें रोगजनक कौन होता है? तो बेटी एक वायरस होता है, उस वायरस को हम कहते हैं अरबो वायरस। कौन सा वायरस है भैया? अरबो वायरस। तो अरबो वायरस क्या होता है? डेंगू का रोगजनक होता है। जब इसकी वाहक कौन होती है? इसकी वाहक होती है एडिस एजिप्ट। क्या होती है? एडिस एजिप्स, एजिप्स। ये बेटी एक मादा वो होती है मच्छर, मादा मच्छर। मादा मच्छर के काटने से, मादा मच्छर होती है उसकी लार में कौन सा वायरस होता है? अरबो वायरस। अरबो वायरस किसके अंदर जाता है? ब्लड में जाता है, मनुष्य के ब्लड में। तो वहां कौन सा रोग होता है? डेंगू। बेटी इसमें प्लेटलेट्स का अमाउंट गिरता है। ये मत कहना कि प्लेटलेट्स का अमाउंट गिरने से डेंगू होता है, ये नहीं बोला है मैंने। ये बोला है कि प्लेटलेट्स का अमाउंट गिर जाता है। किसके अंदर? डेंगू रोग के अंदर। और एक छोटे होता है तेरा मलेरिया। कौन सा रोग हो जाता है छोटे? मलेरिया। एक हो जाता है छोटे मलेरिया। एक रोग हो जाता है मलेरिया, एक हो जाता है डेंगू, एक हो जाता है डेंगू, एक हो जाता है मलेरिया। तो इसका पैथोजन अलग होगा। हाँ भैया, इसका पैथोजन अलग होगा। इसका वेक्टर अलग होगा। हाँ भैया, इसका वेक्टर अलग होगा। वेक्टर को वही वाहक कहते हैं और पैथोजन को क्या बोलते हैं छोटे? रोगजनक। कौन सा? रोगजनक। तो बेटी ये तो आपने पढ़ा होगा जो है प्लाज्मोडियम। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। यह वायरस कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वायरस होता है एक अपने आप में, जो कि इसकी वाहक कौन होती है? मादा होती है। और वो भी किसकी होती है? मच्छर प्रजाति की होती है। और नाम क्या उसका? एनाफिलिस। क्या नाम है उसका? एनाफिलिस। एनाफिलिस बेटी एनाफिलिस बोला जाता है, लेकिन लिखा उसको एनाफिलिस जाता है। तो ये तो रही छोटे तेरी बात। एक बेटी एक क्वेश्चन और होता है कि इन दोनों ही लोगों में क्या होता है? ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनका अमाउंट क्या होता है छोटे? गिर जाता है। इस बात को बेटी याद रखना। एक क्वेश्चन और आता है छोटे कि ये जो बकरी वगैरह का जो दूध होता है, एक बेटी दो तीन चीजें और लिखनी है अभी हमें। एक तो हो गया बकरी। कौन सा? बकरी। एक हो गया छोटे पपीता, और एक हो गया छोटे नारियल। एक हो गया नारियल, और एक हो गया छोटे कीवी जो फल है। इनके अंदर बेटी सबके अंदर पाया जाता है जिलेटिन। क्या पाया जाता है? जिलेटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है छोटे? प्रोटीन पाई जाती है।
ये प्लेटलेट्स का अमाउंट क्या करती है, तो ये प्लेटलेट्स को छोटे बढ़ाती है। इस बात को बेटी याद रखना, भूलना मत। एक क्वेश्चन और लिखना तुझे यहीं पर कि जो गाय वगैरह होती हैं, गाय प्लस भैंस, इनके दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केसीन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन इनके दूध के अंदर पाई जाती है। अब बेटी थोड़ा सा रिवाइजेशन मारो फटाक से। चलिए थोड़ा सा रिवाइजेशन करते हैं बेटी। क्या पढ़ा, प्लेटलेट्स पढ़ा। क्या पढ़ा भैया, प्लेटलेट्स पढ़ा भैया। बिम्बाणु पढ़ा भैया। क्या पढ़ा छोटे, बिम्बाणु पढ़ा। थ्रोम्बोसाइट साइंस में कहते हैं, थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोट, साइट्स का मतलब होता है सेल, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स या क्लोटिंग सेल। कौन सी सेल, क्लोटिंग सेल। इसके अंदर बेटी केंद्रक नहीं पाया जाता है। मेल और फीमेल के अंदर 5.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन के अंदर होती है। इनका निर्माण बोन मैरो या अस्थि मज्जा में होता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, हृदय का थक्का बनाने वाले कारक, तो बेटी हृदय का थक्का बनाने वाले ये 3-4 कारक होते हैं। पहला कारक होता है छोटे कैल्शियम। अगर मिनरल के बारे में पूछा जाए कि कौन सा खनिज तत्व जो है ब्लड क्लोटिंग कराने में सहायता देता है, तो छोटे जवाब कैल्शियम आना चाहिए। और कैल्शियम भी कहाँ की, एक तो बेटी नाखून में हो गया, एक तेरे बालों में हो गया, एक तेरे दांतों में हो गया, और एक छोटे ब्लड के अंदर हो गई। एक किसके अंदर होगी बेटी, हेयर, बाल वगैरह सबके अंदर होता है कैल्शियम वाली ब्लड से ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग कराने में, जिसका नाम होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है छोटे फ्लाइग्लोग्विन, इसका नाम होता है फ्लाइग्लोग्वाइनिन। क्या नाम होता है छोटे इसका, फाइलोग्वाइनिन। थोड़ा सा नाम गलत है, फाइलोग्वानिन, शुद्ध नाम लिख लो बेटी इसका, फाइलोग्वानिन। क्या नाम होता है छोटे इसका, फाइलोग्वानिन। तो चलिए, तो फाइलोग्वानिन विटामिन के जो कि ब्लड क्लोटिंग कराने में सहायता। प्रोटीन्स बेटी 5 सहायता देती हैं रक्त का थक्का बनाने में, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन। बेटी इसमें भी सबसे मेन फाइब्रिनोजेन हो जाती है। ऐसे ही बेटी एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है हमारे शरीर के अंदर, जिसको बोलते हैं छोटे हिपेरिन। कौन रिलीज करता है, लीवर। ये बेटी जो नस वगैरह होती है, इनमें बेटी ब्लड को नहीं जमने देता है। इस बात को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। अब इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो प्लेटलेट्स का अमाउंट कम हो गया तो नो ब्लड क्लोटिंग, हमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट बढ़ गया तो थ्रोम्बोब्लास्टिसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें नस या जो हमारी नस हो गई और हमारी क्या होती है नस, और एक को बोलते हैं छोटे सिराएं। एक होती है सिराएं और एक होती है नस, ये फट जाती है बेटी। एक रोग होता है भैया हीमोफीलिया। कौन सा रोग है, हेमोफीलिया या हीमोफीलिया। ये बेटी शाही बीमारी है या इसको रॉयल डिजीज कहते हैं। एक आनुवंशिक रोग है और ये ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं हो पाती इस रोग के अंदर। ये बेटी ये जो अपना ब्रिटेन वाला जो परिवार है ना, एलिजाबेथ वगैरह वाला, वहां पर होता है ये रोग। अब डेंगू की बात की तो डेंगू के अंदर छोटे एक पैथोजन होता है, वेक्टर होता है। पैथोजन को कहते हैं रोगजनक और वेक्टर को कहते हैं वाहक। तो इसका रोगजनक कौन होता है, अरबोवायरस, और वाहक कौन होता है, एडिस एजेप्स मादा मच्छर होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को हमेशा। और मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है कि इसका पैथोजन प्लाज्मोडियम वायरस होता है और वेक्टर जो है एनाप्लिस मादा होती है। और इन दोनों ही रोगों में क्या होता है छोटे, प्लेटलेट्स का अमाउंट गिर जाता है। ये मत कहना कि प्लेटलेट्स का अमाउंट गिरने से डेंगू मलेरिया हुआ, नहीं। प्लेटलेट्स कब गिरी, जब मलेरिया और डेंगू हुआ तब गिरी। दूसरी बात, जी हाँ, इनका जीवन काल 8 से 10 दिन, जो 8 दिन हो जाता है। इनका जो ब्रेकडाउन या इनकी मृत्यु होती है ब्लड के अंदर होती है। और छोटे इंपोर्टेंट बात क्या है, इंपोर्टेंट बात ये, जब डेंगू और मलेरिया होता है तो ये 4 चीजें खाने की सलाह दी जाती है। जैसे कि बकरी का दूध पियो, पपीता के पत्ता वगैरह खाओ, नारियल वगैरह खाओ, और बेटी कीवी जो फल होता है थोड़ा महंगा आता है बेटी, लेकिन मार्केट में मिल जाता है वो। उनके अंदर छोटे जिलेटिन नामक प्रोटीन होती है जो कि प्लेटलेट्स के अमाउंट को क्या कर देती है, वो बढ़ा देती है। इससे बेटी सही हो जाता है थोड़ा बहुत। और गाय और भैंस के दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है। इसी के साथ छोटे 13 प्लेटलेट्स का भी पॉइंट खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे बेटी ब्लड ग्रुप वगैरह। तो आप मुझे बताएं बेटी कमेंट करके क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो बेटी शेयर करना, लोगों को अवगत करवाना, और बेटी थोड़ा सा इन बातों को आप गहराई से समझिए।
अगर चीजें सही चल रही हैं तो आप बेटी मुझे बताया करो, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेट हो, जिससे हम आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएं। अगर चीजें सही चल रही हैं तो, अगर सही नहीं चल रही है तो बेटी उनको सुधारा जाए। तो चलिए मैं इंतजार करता हूँ आपके कमेंट का, और तो ध्यान रखना, आप लोग बताना मुझे कैसी लगी क्लास। तो चलिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और गांव में जो वैक्सीनेशन का काम चल रहा है उसका ध्यान रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।